विंध्याचल में गूंजा सर्वनाश हो। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम में 61 दिन के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बने अवनीश मिश्रा के मनोनयन पर जिला प्रशासन ने आपत्ति की है। नगर मजिस्ट्रेट ने इसे नियमावली का उल्लंघन बताते हुए पत्र जारी किया है, जिस पर बुधवार को श्री विंध्य पंडा समाज की आम बैठक मंदिर परिसर में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अवनीश मिश्रा को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। इस मौके पर अवनीश मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन माने या ना माने, श्री विंध्य पंडा समाज एवं भक्तों के सुविधा के लिए वह मिले दायित्व के तहत कार्य करते रहेंगे। बैठक में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और चुनाव न कराने वालों का सर्वनाश हो का घोष किया गया। बैठक के बाद पंडा समाज के सदस्यों ने माता विंध्यवासिनी की परिक्रमा कर मन्नत मांगा। इस दौरान विंध्य धाम में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। एक रिपोर्ट। विंध्याचल धाम में 2 वर्ष पर होने वाला श्री विंध्य पंडा समाज का चुनाव करीब 8 वर्षों से लंबित है। कार्यवाहक अध्यक्ष बने अवनीश ने अपने कार्यकाल में चुनाव कराने का वादा किया है। इसके पूर्व नगर मजिस्ट्रेट ने जिला प्रशासन की ओर से जारी पत्र में कार्यवाहक अध्यक्ष की तैनाती को ही असंवैधानिक बताते हुए इसे नियमावली के विरुद्ध बताया है, जिसे लेकर पंडा समाज के लोगों की बैठक में सर्वसम्मति से अवनीश मिश्रा को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। इनका कार्यकाल 61 दिन का होगा। इसके बाद पुनः पंकज द्विवेदी दायित्व निर्वहन करेंगे। मंदिर पर आने वाले भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर जोर दिया गया। अवनीश ने बताया कि समाज की व्यवस्थापिका समिति के सदस्यों में से ही पदाधिकारी का चयन किया जाता है। पूर्व में दायित्व न संभाल पाने वाले को हटाया गया है। उन्होंने समाज के द्वारा सौंपे गए दायित्व को नियमावली के अनुसार बताया। कहा कि पंडा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के लिए अपना मकान व दुकान दिया है। वो धाम के विकास और जन सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। कुछ लोगों की कृत्य से मंदिर की बदनामी हो रही है। कहा कि मां को लगाए जाने वाले भोग में कामभोग भी शामिल रहता है। प्रसाद ग्रहण करना कोई अपराध नहीं मानता। उन्होंने कहा कि चेकी के नाम पर दोहन और शोषण रोकने के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। बोर्ड लगाकर आम जनमानस को सूचित किया जाए। चेकिंग करने वाले अपने गले में आई कार्ड अवश्य लटका कर रखें, ताकि असली और नकली की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि उनका एक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पंडा समाज की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। वाइट अवनीश मिश्रा, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री विंध्य पंडा समाज, मिर्जापुर। क्या निर्णय लिया गया? सबसे पहले तो आप लोगों के चैनलों को और वारों को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं अवनीश मिश्रा, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री विंध्य पंडा समाज, मां विंध्यवासिनी मंदिर। आम सभा में यह निर्णय लिया गया है कि जो कल एक पत्र दिया गया था पंकज द्विवेदी को, नगर मजिस्ट्रेट आमलिक सचिव विंध्य विकास परिषद के द्वारा, कि प्रशासन के द्वारा अवनीश मिश्रा को कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं माना जा रहा है। इसके लिए व्यवस्थापिका समिति ने पुनः आज एक बैठक करके और यह कह दिया है कि अवनीश मिश्रा को ही कार्यवाहक अध्यक्ष श्री विंध्य पंडा समाज मान रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आम सभा में भी यह सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि अवनीश मिश्रा ही कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए सारे अपने अध्यक्ष के पूरे दायित्व का निर्वाह करेंगे और मंदिर की सारी समस्या पर उनका देखरेख रहेगा और यहाँ आने वाले यात्रियों को अच्छी सुख सुविधा दी जाएगी। आने वाले भक्तों को हम लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से बार बार कहना है कि हमारा यह कार्य रहेगा कि जिस यात्री का पहचान न पुलिस से है न पंडा से है, उस यात्री पर विशेष फोकस किया जाएगा कि उनको समुचित ढंग से अच्छी व्यवस्था देके और यहाँ से माँ का दर्शन करा के भेजा जाए। और प्रशासन के द्वारा जो मंदिर पर विगत 8 वर्षों से मनमानी कार्य किया जा रहा है, विंध्यवासिनी मंदिर पर कार्य करने के पहले वो पंडा समाज को एक पत्र के द्वारा अवगत कराएंगे। पंडा समाज की आम सभा जब संस्तुति कर देगी तब उनको कार्य करने दिया जाएगा, अन्यथा किसी प्रकार का उनका हस्तक्षेप मंदिर पर बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी पूरी कमेटी, हमारा पूरा सभा, जिलाधिकारी मिर्जापुर, नगर मजिस्ट्रेट मिर्जापुर, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर का पूरा सहयोग करेगा। योगी आदित्यनाथ महाराज के ड्रीम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अपना भवन, मकान, दुकान, ये उनके एक आह्वान पर दे दिया है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास, पूर्ण उम्मीद है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से और अपने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से कि श्री विंध्य पंडा समाज का हर जगह, हर मोड़ पर वो सहयोग करेंगे
और उनके कार्यों का भी पंडा समाज हर जगह सहयोग करेगा। अध्यक्ष जी, सुनने में आया कि कल एक वीडियो वायरल हुआ तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज किया। देखिए, मुकदमा की बात जहाँ है, हमको भी सुनने में आया है कि मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारा उस वीडियो में आप देखेंगे तो हमारा केवल एक कहना था कि जो भी व्यक्ति इस तरह का चेकिंग कर रहा है उसके गले में एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि वो व्यक्ति है कौन, किस विभाग से है, कौन है, किसके आदेश से ये नियम लगाया जा रहा है। कॉरिडोर बन गया है, आप लोग देख रहे हैं। जिसको जयपुरिया गली में जाना है, जयपुरिया गेस्ट हाउस में जाना है, पक्का घाट जाना है, उन लोगों को अपने गंतव्य पर जाने के लिए अटैची बैग झोला लेके वो मंदिर तक आके और तब जयपुरिया और पक्का घाट जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो यात्रियों के साथ दोहन शोषण किया जा रहा है, उनको क्या पता है कि कौन सा नियम चल रहा है, कौन सा नहीं चला है। आज का एक कल्चर बन चुका है कि लोग रजनीगंधा या पान मुंह में खा के अपना घूमते हैं, तो वो तो अपने गाड़ी से उतर कर, ट्रेन से उतर के मंदिर तक आए और यहाँ उनका दोहन शोषण किया जा रहा है। इससे पंडा समाज और विंध्याचल मंदिर का काफ़ी बदनामी हो रहा है। यात्रियों में यह भी चर्चा है, तमाम मेरे भी यात्री कहते नजर आए कि भाई आप लोगों का समाज है, कहीं कोई स्लोगन नहीं लगा है, कहीं कोई इस तरह का बैनर बोर्ड नहीं लगा है कि जहाँ पर पान गुटखा खाकर मंदिर परिसर में निषेध है। हम भी इस चीज़ का विरोध करते हैं। पान गुटखा खा के कहीं थूकना ये सर्वदा अनुचित है, मगर हमारे आपके सनातन धर्म में जो भी पूजन होता है उसमें तांबुल चढ़ाया जाता है और तांबुल चढ़ाने वाले को तांबुल प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है। यहाँ माँ का आचार श्रृंगार होता है और पंडा पुजारी लोग प्रतिदिन 100-200 की संख्या में माँ का अपने कल्याण के लिए पूजन करते हैं। जो भोग फल मीठा प्रसाद तांबुल चढ़ाते हैं, अगर उसको खा रहे हैं तो कोई अनुचित कार्य नहीं है। अगर ऐसा करना है जिला प्रशासन को या शासन को, तो वो एक पत्र दे पंडा समाज को, और जो चेकिंग करने वाले व्यक्ति हैं वो अपने गले में आइडेंटिटी कार्ड लगा के घूमे, जिससे ये मालूम हो कि ये असली आदमी चेकिंग करके रसीद काट रहा है कि नकली। कल के कोई नकली व्यक्ति रसीद लेके घूम के और दोहन शोषण करेगा, इसका पंडा समाज विरोध करेगा और इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की व्यवस्था को अगर जिला प्रशासन नहीं मानता तो आगे क्या कदम होगा? जिला प्रशासन माने या न माने ये उनका विषय है। हम पंडा समाज के लिए हैं और पंडा समाज मंदिर और यात्री हित के लिए हम कार्य करेंगे। पंडा लोगों ने हमको सर्व स्वीकार किया है कि मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करूंगा। क्या यह नियमावली में आपके लिखा है? बिल्कुल लिखा है। 19 सदस्य चुने जाते हैं। 19 सदस्यों में से अगर किसी एक वही पदाधिकारी होते हैं 19 में से, अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक आदि तमाम पदों पर आसीन होते हैं और उनका अगर आचरण ठीक नहीं है, समाज हित में नहीं है, मंदिर हित में नहीं है, यात्रियों हित में नहीं है, तो उनको 19 सदस्य लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आके हटा देते हैं। और ऐसा हमारे समाज में हुआ भी है। और वो उनको हटाने के बाद जो 18 लोग बचते हैं, उसी में से 18 लोग चुन के उनको उस पद पर आसीन कराते हैं। और यह हम नियमावली के साथ ये व्यवस्था की है। प्रशासन ने जो आरोप लगाया है मेरे ऊपर कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा है तो नहीं रह सकता, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि मेरे ऊपर मुकदमा विचाराधीन है, हाई कोर्ट में वो चल रहा है और उसमें मुझे क्लीन चिट मिला है। क्लीन चिट मिलने के बाद उस कागज को हमने थाना विंध्याचल में नहीं लगाया। इस वजह से आज मेरे ऊपर आरोप लगा है। चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है। जब तक दोष सिद्ध न हो जाए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हमारे नियमावली में यह है कि पंडा समाज का दिवालिया न हो, पंडा समाज का गमन न किया हो, पंडा समाज के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा न लिखवाया गया हो, वो मानसिक स्थिति से विक्षिप्त हो, वो नाबालिग हो। ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता और पदाधिकारी नहीं बन सकता। और आज की आम सभा ने, आज की व्यवस्थापिका समिति ने यह लिखा पढ़ी में कर दिया है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा पंडा समाज के द्वारा नहीं लगाया गया है, नहीं लिखवाया गया है, नहीं मेरे ऊपर पंडा समाज के द्वारा कोई आरोप लगाया गया है। इसलिए कमेटी और आम सभा ने मुझे सर्वसम्मत से अध्यक्ष के रूप में 2 महीना 1 दिन के लिए किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं तो 1 महीना 1 दिन मांग रहा था, मुझे 2 महीना मिला।